कौन कहता है कि राजस्थान का एकीकरण मुझे याद नहीं होता। दोस्तों, स्वागत है आपका बुक शार्ट चैनल में। मैं आपको राजस्थान का एकीकरण एकदम याद करवाता हूँ। आप तो बस मेरे पीछे दोहराते रहें और इसे नोट डाउन कर लें। यहाँ पे मैं दिनांक लिखूंगा, फिर उनके क्या नाम थे और शामिल क्षेत्र क्या थे। इसी प्रकार ही हम याद करते हैं। तो पहला जो चरण है वह 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होता है। दूसरा चरण है वह 25 मार्च 1948 को हुआ। तीसरा कब हुआ? 18 अप्रैल 1948 में, ठीक है। और चौथा चरण 30 मार्च 1949 में। पांचवा चरण 15 मई 49 में। और छठा चरण होता है 26 जनवरी 1950 में। और सातवां चरण होता है दोस्तों 1 नवंबर 1956 को, ठीक है दोस्तों। अब इनका नाम देखते हैं, क्या क्या नाम थे। तो प्रथम का नाम रखा गया था मत्स्य संघ, ठीक है। और दूसरे चरण का नाम रखा गया था पूर्व राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ। और तीसरे चरण का नाम रखा गया था संयुक्त राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ, ठीक है। और चौथे चरण का नाम क्या रखा गया था दोस्तों? बृहत राजस्थान संघ। और पांचवें चरण का नाम क्या रखा गया था? संयुक्त बृहत राजस्थान, ठीक है, संयुक्त बृहत राजस्थान संघ। और इस चरण का नाम रखा गया राजस्थान संघ। पांच जो छठा चरण है उसका नाम क्या रखा गया? राजस्थान संघ। और वर्तमान जो नाम है राजस्थान, वह सहमति से कब रखा गया? 1956 को, सातवें चरण के अंदर। मत्स्य संघ के अंदर ए बी सी डी और निम्नना थे। ए बी सी डी मतलब अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इसके अलावा निमराना, ये क्षेत्र शामिल थे मत्स्य संघ के अंदर। दूसरे चरण के अंदर कौन कौन से थे? पहले तो हड़ौती वाले ले लो, कोटा, बूंदी और झालावाड़, ठीक है। इसके अलावा दक्षिण राजस्थान के जो क्षेत्र है वह ले लो, जैसे कि बांसवाड़ा, आप इसी प्रकार याद करें, ठीक है। और डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ठीक है दोस्तों। और कौन से क्षेत्र थे? किशनगढ़, कुशलगढ़, शाहपुरा। इसके अलावा एक और था टोंक। तो यह क्षेत्र दूसरे के अंदर शामिल थे चरण के अंदर। और संयुक्त राजस्थान संघ के अंदर क्या हुआ? जो पूर्व राजस्थान संघ है, पूर्व राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ प्लस इसमें क्या मिला दिया गया? उदयपुर को और मिला दिया गया, ठीक है। फिर है दोस्तों वृहत राजस्थान संघ। वृहत राजस्थान के अंदर क्या है? जो संयुक्त राजस्थान संघ है ना, इसके अंदर कौन कौन से और चीजें मिला दी गई? 3 नंबर के अंदर प्लस और जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये शामिल कर लिए गए। फिर आता है पांचवा चरण। पांचवा चरण है संयुक्त वृहत राजस्थान। संयुक्त वृहत राजस्थान के अंदर क्या हुआ? जो वृहत राजस्थान है, एक तो वृहत राजस्थान संघ प्लस मत्स्य संघ को शामिल कर दिया गया, ठीक है।
तो फिर बना संयुक्त वृहद राजस्थान। फिर है राजस्थान संघ। राजस्थान संघ के अंदर सिरोही का क्षेत्र शामिल किया गया, ठीक है, लेकिन आबू क्षेत्र को छोड़कर आबू क्षेत्र शामिल नहीं हुआ, ठीक है। तो आबू कब शामिल हुआ? आबू हुआ 7वें चरण के अंदर। इसके साथ अजमेर, मेरवाड़ा व आबू का क्षेत्र, इसके अलावा सिरोंज क्षेत्र जो कि टोंक के अंदर था, वह किसको दिया? एमपी को। और एमपी से सुनेर टप्पा, ये राजस्थान ने ले लिया, ठीक है। तो यह क्षेत्र थे। अब देखें इनके पीएम, उनको उस समय पीएम कहते थे, जो अपन अभी मुख्यमंत्री कहते हैं सीएम, उनको उस समय प्रधानमंत्री कहते थे। तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। दूसरे थे गोकुललाल असावा, ठीक है। और तीसरे में कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। और फिर देखें आप जो 3 चरण हैं, इनमें कौन रहे थे? हीरालाल शास्त्री, इनमें हीरालाल शास्त्री रहे थे सीएम। इसके अलावा तीनों के अंदर हो गए। अब लास्ट में कौन आ जाते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया। कौन? मोहनलाल सुखाड़िया, जिन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया कहा जाता है। फिर राज प्रमुख कौन कौन से रहे थे? तो प्रथम चरण की राज प्रमुख रहे थे उदयभान सिंह, उदयभान सिंह। दूसरे के कौन रहे थे? भीम सिंह, कोटा के। तीसरे चरण के कौन रहे थे? तीसरे चरण के रहे थे भूपाल सिंह। और फिर इन तीनों के वापिस से इनके कौन रहे थे? इनके रहे थे जयपुर वाले मान सिंह सेकंड, ठीक है। और जो अंतिम चरण है, यहाँ पर राज्यपाल का पद सृजित कर दिया जाता है। और इस समय आ गए थे सरदार निहाल सिंह, गुरमुख निहाल सिंह, ठीक है। सरदार गुरमुख निहाल सिंह आ गए थे। फिर देखें राजधानी कौन सी रही थी? तो दोस्तों प्रथम चरण था ना, इसकी राजधानी बनाया अलवर को। और द्वितीय चरण है ना, द्वितीय चरण की राजधानी किसे बनाया गया? कोटा को। और फिर था तृतीय चरण की राजधानी किसे बनाया गया? उदयपुर को। और उसके बाद तो क्या हुआ? जयपुर को सभी चरणों के अंदर बना दिया गया राजधानी, ठीक है। और अब देखते हैं कि उद्घाटनकर्ता कौन कौन थे। तो उद्घाटनकर्ता कौन कौन थे? तो प्रथम चरण के थे गॉडगिल साहब, एनबी गॉडगिल। और दूसरे में भी गॉडगिल साहब थे। फिर थे जवाहरलाल नेहरू तीसरे चरण में। और चौथे चरण के अंदर दोस्तों कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनके बाद उद्घाटनकर्ता नहीं रहे। तो दोस्तों इस प्रकार प्रजामंडल क्या एकीकरण था राजस्थान का। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पांचवा और छठा, इनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का काफी योगदान रहा था एकीकरण कराने में। और 7वें चरण में राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1953 को की गई थी, फजल अली साहब की अध्यक्षता में। तो 7वें चरण में उनका योगदान रहा था। इसके अलावा और क्या बात इंपॉर्टेंट है कि हाँ, तो उस समय जब राजस्थान एकीकरण होने से पूर्व 19 रियासतें थी, ठीक है। और इसके अलावा
3 क्या थे, ठिकाने थे, 3 ठिकाने थे, ठीक है। और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। 3 ठिकाने कौन कौन से थे, लावा था, निमराना था और कुशलगढ़, ये 3 ठिकाने थे, ठीक है। और इसके अलावा सबसे अगर प्राचीन रियासत देखी जाए तो वह थी मेवाड़ की, और सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़ की थी। और इसके अलावा दोस्तों आप इन्हें कॉपी पर नोट डाउन कर लें और 1-2 बार दोहराएं, आपको यह याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।